गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 प्लानिंग। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो प्लानिंग की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग: प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग डिसाइड करता है आज कि हमें भविष्य में करना क्या है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो भी कुछ हमें करना है रिलेटिंग टू अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है भविष्य में, उसके बारे में हमें आज डिसीजन लेना है, आज डिसाइड करना है। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। भविष्य में कौन सी संभावना है, क्या घटना घट सकती है, उसका पता लगाना और उसके लिए क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है जिसे चूज किया जा सकता है, ये हमें प्लानिंग बताता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आज पता लगाकर उसके लिए तैयारी करना ही प्लानिंग होता है। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। द फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अवश्य होता है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो प्लानिंग का जो मेन मोटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, यानी ये हमें अपने गोल की तरफ लेकर जाता है, हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प कराता है। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज डेवलप्ड एंड फैसिलिटेट ऑफ प्लानिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा वो सारी गाइडलाइंस, वो सभी एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं, उन सब के लिए तैयार करना, उन सबको प्रिपेयर करना, उन सबको प्रोवाइड कराना, ये प्लानिंग का मेन फोकस होता है। आगे देखते हैं। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजमेंट की जो 5 फंक्शन हैं उसमें से पहला फंक्शन है प्लानिंग, इसीलिए इसे प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि प्लानिंग से ही बाकी के सारे स्टेप्स जो हैं, बाकी के जो सारे फंक्शन हैं वो जुड़े हुए हैं। तो पहला प्लानिंग है और फिर बाकी के फंक्शन उसके बाद आते हैं, इसीलिए इसे प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारा बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, प्लानिंग सभी जगह पाया जाता है, क्योंकि जहाँ भी टीम वर्क होगा वहाँ हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग क्योंकि एक प्रोसेस है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। रीजन, क्योंकि ये हमेशा हम सभी जानते हैं, हमने 11th में ही पढ़ा था कि कोई भी बिज़नेस है वो हमेशा चलता रहेगा। मेंबर मे कम एंड गोज, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन बिज़नेस चलता रहता है, और जब बिज़नेस चलता रहेगा तो उसके लिए हमें बार बार प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि एक प्लानिंग हमेशा के लिए पर्याप्त नहीं होती है। और हम इस साल भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हमें भी अपनी प्लानिंग को बार बार मॉडिफाई करना होता है। इसलिए एक प्लानिंग लाइफ टाइम के लिए काफ़ी नहीं है, हमें जो अपनी प्लानिंग करनी होती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करनी होती है।
उस टाइम पीरियड के बाद हमें फिर से एक नई प्लानिंग करनी होती है, नए लोगों के साथ, नए एनवायरनमेंट के साथ, नई कंपनियों के आ जाने से हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होती है। इसीलिए प्लानिंग को कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कहा गया है। आगे देखते हैं, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य, मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो भविष्य को देखना है। कहते हैं जो जितना भविष्य को अच्छे तरीके से देख सकता है वो उतनी ही अच्छी प्लानिंग कर सकता है। अगर हम भविष्य को बहुत अच्छे से देख पाएंगे तो हमारी प्लानिंग भी उतनी ही अच्छे तरीके से होगी। प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। भविष्य में हमें क्या करना है उसके लिए सोचना, यही कहलाता है प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस फर्म प्रिपेयर इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसे अगर प्लानिंग करनी है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल फोरकास्टिंग के बेस पर क्या करेगा, अपना प्लान करेगा प्रोडक्शन के। अगर उसने सेल फोरकास्टिंग किया हुआ तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है और कितनी सेल की डिमांड मार्केट में है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो हम प्लानिंग को भी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, क्योंकि प्लानिंग जब हम करने जाते हैं तो भविष्य में हमें क्या करना है उसके रिगार्डिंग आज ही डिसीजन लेने हैं। प्लानिंग जो है वो पेपर प्लान होता है, भविष्य में क्या करना है उसे हमें आज ही डिसाइड करना है। वो कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं जिनको चूज किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हमें बेस्ट का सिलेक्शन करना है, और बेस्ट का सिलेक्शन करना है यानी हमें डिसीजन लेना है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। जितने भी तरीके हैं किसी भी काम को करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जितने भी मेथड हमारे पास हैं उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है वो एनालिसिस करना, ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है प्लानिंग की। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो एक दिमागी कसरत भी है, क्योंकि प्लानिंग में ही हमें सारे कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है, क्योंकि एक बार प्लानिंग बनने के बाद उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल के द्वारा बनाई जाती है और जिसे फॉलो जो है मिडिल लेवल और बॉटम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के द्वारा किया जाता है। तो एक बार प्लानिंग होने के बाद उसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए प्लानिंग करते समय हमें बहुत सोच विचार करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि जो भी डिसीजन हमें लेने हैं हम उसी समय ले सकते हैं। एक बार डिसीजन लेने के बाद फिर प्लानिंग में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय दोस्तों।